मूवी का नाम है एस्केप रूम। ये एक थ्रिलर साईफाई मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कमरे में बंद रहते हैं। इसका नाम बैन होता है। उससे तुरंत इस कमरे से बाहर निकलना होगा, नहीं तो इसका मौत हो जाएगा। उस कमरे के दरवाजे में 4 डिजिट का कोड होता है जिसे उसे ढूंढना होगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें शिकागो शहर को दिखाया जाता है। फ्लैशबैक से हमें 3 दिन पहले के सीन को दिखाया जाता है जिसमें से कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जोई एक फिजिक्स स्टूडेंट है और अगले दिन से इसकी छुट्टियां चालू होने वाला है। वो अपनी बातों को कहने से डरती है। फिर उसके टीचर कहते हैं तुम्हें अपने डर में काबू पाना होगा। इन छुट्टियों में तुम्हें वो काम करना है जो तुम्हें डर लगता है। फिर हमें दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक्सन होता है। ये एक स्टॉक ब्रोकर है। इसके बाद हम तीसरे कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम बैन होता है। ये वही लड़का होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया होता है। ये एक ग्रोसरी में काम करता है। ये कैशियर का काम करना चाहता है लेकिन ग्रोसरी का मालिक उसे ये काम नहीं देना चाहता क्योंकि बैन नशे करने लगा है। फिर कुछ समय बाद इन तीनों को एक बॉक्स मिलता है जिसमें उनका नाम लिखा रहता है। वो तीनों उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं। काफी समय बीतने के बाद फाइनली वो तीनों उस बॉक्स को खोल लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर से एक चिट्ठी निकलता है जिसमें लिखा रहता है अगर तुम एस्केप रूम गेम को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें $10,000 मिलेंगे। फिर अगले दिन वे सब पहुंच जाते हैं बताए हुए लोकेशन पर। उस रूम में 3 प्लेयर्स और होते हैं जिसमें से इस लड़की का नाम एमेंडा होता है। ये एक सोल्जर रह चुकी होती है। इसका नाम माइक होता है। ये एक ट्रक ड्राइवर है और इसका नाम डैनी होता है। इस रूम में टोटल 6 लोग होते हैं। वे सब इंतजार कर रहे होते हैं गेम मास्टर के आने का। कुछ समय बीतने के बाद बैन बाहर जा रहा होता है सिगरेट पीने के लिए। जब वो गेट को खोलता है तो उसके हाथों में दरवाजे का हैंडल आ जाता है। उस दरवाजे पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यही एस्केप रूम है। वे सब क्लू ढूंढना शुरू करते हैं। एमेंडा जिस मैगजीन्स को देख रही होती है उन सारे मैगजीन्स में डॉक्टर वू टेन यू का नाम लिखा रहता है। हो सकता है ये एक क्लू हो। तभी जोई का ध्यान पड़ता है फ़ारेनहाइट 451 किताब के ऊपर। वो दरवाजे पे लगे लॉक को 451 डिग्री सेट कर देती है जिससे उस रूम में ऊपर की ओर हीट बढ़ना शुरू हो जाता है। वे लोग डर जाते हैं। उनकी छोटी छोटी गलतियों से रूम का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। बहुत गर्मी होने के कारण उनका शरीर जलने लगता है। अगर वे जल्द ही इस रूम से बाहर नहीं निकले तो उन सब की मौत हो जाएगा। जोई को एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है डॉक्टर वू टेन यू कहते हैं हमेशा कॉस्टर का यूज करें। फिर जोई टेबल में रखे कॉस्टर को दबाकर देखती है। उसके दबाते ही उस रूम का डक्ट खुलने लगता है। उस टेबल पर टोटल 6 कॉस्टर लगे होते हैं। वे लोग दिमाग लगाते हैं, गिलास में पानी डालकर कॉस्टर में रखने लगते हैं। पानी की कमी के कारण बैन उस गिलास में वाइन डाल देता है जिससे वो डक्ट खुल जाता है। फिर वे सब ऊपर की ओर चले जाते हैं और उसी समय उस रूम में गर्मी के कारण ब्लास्ट हो जाता है। वे लोग पहुंच जाते हैं एक नए रूम में। उस रूम के दरवाजे में 2 लॉक लगे होते हैं। एक लॉक को जैक्सन चाबी ढूंढकर खोल लेता है लेकिन दूसरे लॉक को खोलने के लिए उन्हें 7 लेटर का वर्ड चाहिए। वे सब क्लू की तलाश में लग जाते हैं और ट्राई करते हैं उस लॉक को खोलने की। बैन उन दीवारों को देखता है जिसमें 9 लेटर्स लिखे होते हैं। फिर उसे कुछ याद आने लगता है। जब वो दोस्तों के साथ कार में एंजॉय कर रहा था तब वे लोग एक गाना गा रहे थे। उस गाने का नाम रोडोल्फ रहते हैं। वे लोग रोडोल्फ ट्राई करते हैं और वो लॉक खुल जाता है। फिर वे लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं। बाहर को देखते हुए पता चलता है वे लोग बर्फ इलाके में आ चुके हैं। यहाँ का टेम्परेचर समय के साथ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। डैनी जब आगे की ओर जाता है तो उसके सामने एक दीवार आ जाता है जिससे वो टकराकर नीचे गिर जाते हैं। यानी कि ये एक रूम है और उन्होंने दीवारों पर 3D ग्लास लगाए हुए हैं। जब डैनी उस दीवार को टच करते हैं तब उन दीवारों में डक्ट खुल जाता है जिससे ठंडी हवा निकलने लगता है। डैनी अपने दोस्तों के पास चला जाता है और तभी उस रूम के दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाता है। फिर वे लोग क्लू ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी जैक्सन को एक दरवाजा मिलता है जिसमें लॉक लगा होता है। उन्हें चाबी ढूंढना होगा उस दरवाजे को खोलने के लिए। और फिर एमेंडा को एक गर्म जैकेट मिलता है। उन्हें मालूम चल जाता है कि वे लोग उन्हें आपस में लड़ाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पास वे 6 लोग होते हैं और जैकेट सिर्फ एक होता है। एमेंडा कहती है हम इसे बारी बारी पहनेंगे। सबसे पहले वो जोई को जैकेट देती है और जब बैन वहाँ पास चल रहा होता है तभी बर्फ टूट जाता है जिससे उसका पैर पानी में चला जाता है। वे सब लोग आते हैं और उसे देखते हैं। तभी माइक फिशिंग रॉड लेकर आता है। जैक्सन उसे पानी में डालता है। तब उन्हें पता चलता है वो पानी बहुत गहरा है। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो कंपास की मदद से एक भालू के पास पहुंच जाती है। वो उसके अंदर हाथ डालती है और उसे एक चुंबक मिलता है। वो चुंबक लेकर अपने साथियों के पास जाती है और उसे फिशिंग रॉड में चिपकाती है। फिर उसे नीचे पानी में डालते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि चुंबक से कुछ चिपक गया है। वो उसे बाहर निकालते हैं। तब उन्हें पता चलता है उस लोहे के बीच में आइस क्यूब है जिसके अंदर एक चाबी है। वे लोग कोशिश तो करते हैं चाबी निकालने की लेकिन वो चाबी नहीं निकल पाता। बैन के पास लाइटर होता है। बैन उस लाइटर को बर्फ में फेंक देता है। डैनी उस लाइटर को लेने जाता है और तभी वहाँ पास का बर्फ टूट जाता है जिससे वो लाइटर के साथ नीचे गिर जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज रहता है इसलिए वो कुछ ही सेकंड में मर जाते हैं। उन्हें डैनी के चले जाने का दुख रहता है। अब उनके पास ज्यादा समय बाकी नहीं है। अब वे लोग उस आइस क्यूब को अपने हाथों की गर्मियों से पिघलाने लगते हैं जिसमें उनको काफी ज्यादा समय लग जाता है और फाइनली उन्हें चाबी मिल जाता है। जैक्सन उस दरवाजे के लॉक को खोलता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। असल में वो दरवाजा उनके पीछे
नीचे होता है जो खुल चुका होता है। वे सब तेजी से भागते उस रूम के अंदर चले जाते हैं। उस रूम का नाम 8 बॉल पूल रूम रहता है, जहाँ पर सारी चीजें उल्टा होता है। छत नीचे की ओर होता है और फर्श ऊपर की ओर होता है। वहाँ की फर्शें जो छत की तरह होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। एमेंडा एक सोल्जर रह चुकी है, इसलिए वो उस टेबल के ऊपर चढ़ जाती है। उन्हें दरवाजा तो मिल जाता है, लेकिन उसे खोलने के लिए हैंडल की जरूरत होती है। एमेंडा को एक लॉकर मिलता है जिसे 4 डिजिट से खोला जाएगा। जोई को एक पजल दिखाई देता है, वो उसके पास जाती है और उसे सॉल्व करने लगती है। सॉल्व होते ही उन्हें कोड मिल जाता है। एमेंडा उस लॉकर को खोल लेती है और उसे 8 बॉल मिल जाता है जो उस दरवाजे का हैंडल रहते हैं। उसके नीचे का फर्श गिर चुका रहता है। वो टेबल में लटक जाती है और तभी उसके जेब से 8 बॉल नीचे गिर जाता है। एमेंडा नीचे जंप करती है और उस 8 बॉल को जैक्सन को दे देती है। जैक्सन को देती ही वो फर्श नीचे गिर जाता है। एमेंडा तुरंत ही टेलीफोन के वायर को पकड़ लेती है और कुछ ही सेकंड में टेलीफोन का वायर टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाता है। फिर वे लोग दरवाजे को खोलते हैं और अगले रूम में पहुंच जाते हैं। उस रूम में बेड होता है। बेड में उसका नाम और उनका रिपोर्ट भी होता है। उन सारे लोगों के साथ कोई ना कोई घटना हुआ रहता है जिसमें वो सिर्फ एक अकेले बचे होते हैं। वे लाखों करोड़ों लोगों में अकेले बचे होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वे जानना चाहते हैं कि हम में से कौन है जो सबसे ज्यादा लकी है। वहाँ पर टीवी होता है जिसमें सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। अगर वे इन 5 मिनट में इस रूम से बाहर नहीं निकले तो इस रूम में जहरीली गैस छोड़ी जाएगी। जोई कहती है हमें उनके हिसाब से नहीं चलना है, नहीं तो हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन वे लोग जोई की बातों को ध्यान नहीं देते। माइक को एक्सरे पोस्टर मिल जाता है और वो उसे लाइट बोर्ड में लगाकर देखता है। बेन कहता है ये साइन लैंग्वेज है और इसका मतलब EKG है, हमें EKG मशीन को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ जोई उस कैमरे को तोड़ रही होती है। फिर जैक्सन को EKG मशीन मिल जाता है। उन्हें एक सही हार्ट रेट चाहिए। वो बेन के ऊपर टेस्ट करता है, लेकिन वो मशीन फेल बता देता है। फिर वो माइक के ऊपर टेस्ट करता है। जैक्सन को लग रहा होता है कि इस मशीन को ज्यादा हार्ट रेट की जरूरत है, इसलिए वो झटके देने वाली मशीन से माइक को झटके देता है। इसी बीच माइक के ज्यादा हार्ट रेट बढ़ने से उसकी मौत हो जाता है। वो मशीन फेल बता देता है। जैक्सन को समझ आ जाता है इस मशीन को कम हार्ट रेट चाहिए। फिर वो खुद के ऊपर उस मशीन को लगाता है और खुद को शांत करता है। जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाता है और फिर कुछ ही समय में उस रूम का डक्ट खुल जाता है। जैक्सन और बेन उस डक्ट में चले जाते हैं, लेकिन जोई नहीं जाती। वो उन सारे कैमरे को तोड़ देती है और बेहोश हो जाती है। फिर हम जैक्सन और बेन को देखते हैं। बेन कहते हैं तुम एक मतलबी इंसान हो, तुमने जानबूझकर अपने दोस्तों को मार डाला। जैक्सन कहते हैं हाँ मैंने मार डाला, जिंदा रहने की लड़ाई हमें लड़ना पड़ता है। फिर वे क्लू ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें एक हैंडल मिलता है। वो दोनों मिलकर उस हैंडल को घुमाते हैं। नीचे से एक दरवाजा खुलता है। उनके हाथों में तेल लग जाता है जिससे उन्हें इल्यूजन्स होने लगते हैं और उसमें लिखा होता है अगर तुम्हें ठीक होना है तो एंटीडोट तुम्हें ढूंढना होगा। वे दोनों एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। बेन को वो एंटीडोट मिल जाता है। जैक्सन पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होने लगता है। लड़ाई के दौरान जैक्सन का मौत हो जाता है और बेन उस एंटीडोट को खुद के ऊपर लगा लेता है जिससे वो ठीक हो जाता है। बेन दरवाजे के पास जाता है। उसमें जाली लगा होता है। जाली के खुलते ही बेन नीचे वाले रूम में गिर जाता है। ये वही रूम होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया होता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए 4 डिजिट का कोड चाहिए। वो जैसे उसके ऊपर हाथ लगाते हैं वैसे ही कमरा मूव करने लगता है। वो क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो पेंटिंग की ओर देखते हैं। उस पेंटिंग में लोग घड़ी की ओर इशारा कर रहे होते हैं। उसे समझ आ जाता है कोड क्या है। वो दरवाजे में कोड डालता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। रूम भी आपस में चिपकने लगते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके जिंदा बचकर उस रूम से बाहर आ जाता है। उसे दिखाई दे रहा होता है वो सिर्फ एक अकेला जिंदा बचा है। फिर हमें जोई को दिखाया जाता है। उस रूम में 2 लोग आते हैं। जोई पीछे से उन दोनों के ऊपर हमला करती है। वो ऑक्सीजन मास्क की मदद से जिंदा बची रहती है। जोई उन दोनों को बेहोश करके गन लेकर वहां से चली जाती है और इधर बेन के पास गेम मास्टर आ जाता है। वो बताता है हम ऐसे लोग को चुनते हैं जो बहुत ही लकी हैं और उसके ऊपर हमारे कस्टमर्स बैट लगाते हैं जिससे वे करोड़ों अरबों कमाते हैं। वो बेन को एक सिगरेट देते हैं। फिर वो बेन को मारने लगते हैं। तभी जोई पीछे से आ जाती है और उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो मरा नहीं होता। वो जोई के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मार रहा होता है। तभी बेन उसके ऊपर सिलेंडर से हमला करता है और उसे गन से मार डालता है। अब वे दोनों फाइनली उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपना इलाज कराते हैं। रात के समय जोई पुलिस वालों के साथ उस जगह पर जाती है, लेकिन वो जगह पूरी तरीके से बदल चुका होता है। पुलिस वाले को जोई के बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि सारे सबूत मिट चुके होते हैं। फिर हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। जोई बेन को बताती है उन चारों लोगों की मौत की घटना को बदला गया है। बेन कहते हैं तुम्हें इन सारी बातों को भूल जाना चाहिए, लेकिन जोई ये सब बातें नहीं भूलना चाह रही होती हैं। वो उसे बताती हैं वो बिल्डिंग एक पैटर्न में है जो मैनहट्टन के बीच में है। वो 2 प्लेन टिकट भी बुक कर ली होती हैं। बेन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं प्लेन को जिसमें गेम की तैयारी चल रही होती है। वे लोग उन दोनों का टिकट हैक कर लिए होते हैं और फिर ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।